जय श्रीमन्नारायण। अब की एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की है, जिसका नाम रमा एकादशी है, जो कि गुरुवार 9 तारीख को मनाई जाएगी। इसका पारणा शुक्रवार को होगा, जो कि सूर्योदय के पश्चात है। इसका पारणा जरूर विष्णु भगवान के चरणोदक को लेकर किया जाता है, नहीं तो घर में गंगा जल उपलब्ध है तो उसे लेकर करें। वो ना उपलब्ध हो तो तुलसी दल और थोड़ा सा अच्छा जो शुद्ध जल है उसे डालकर आप ले सकते हैं चरणामृत। उसके बाद आप जो भी अन्न बनाए हैं प्रसाद है भगवान का, वो आप ग्रहण करें। अ, इस व्रत का थोड़ा सा मैं संक्षिप्त विधि बता देती हूँ। इस दिन अच्छे से शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। उत्तम है गंगा जल में, गंगा जी में स्नान करें, और वो उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं, जो भी घर का जो सामान्य जल होता है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, उससे स्नान कर लें। बहुत ही अच्छा लाभ उससे मिलता है। उससे नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर रहती हैं, सात्विक भाव भी आता है। गुरुवार को होने से विशेषकर बहुत ही अधिक लाभ है, क्योंकि उस दिन एक गुरु तत्वों का भी दिन होता है। तो आप प्लीज़ उस दिन पीले वस्त्र पहन के विष्णु भगवान का पूजन करें। पीले पुष्प माला चढ़ाएं भगवान का, अच्छा सा नैवेद्य भोग लगाएं, और जो भी आपसे प्रार्थना अच्छे से जो बन पड़े, दिल से बनता है अच्छे से आप ज़रूर कहें। इससे मनोवांछित मनोकामना तो पूरी होती है, उत्तम स्वास्थ्य लाभ भी होता है। शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत अच्छा स्वास्थ्य तो होता ही है, सारे मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। प्लीज़ आप इसे करें। इसे आप जल पे कर सकते हैं, सबसे उत्तम होता है जल या दूध पर। तीसरा नंबर होता है जो कि फल पे किया जाता है। और उस पे भी जब आप ना हो पाए व्रत तो थोड़ा सा जो भी फलाहार रहता है उसे बनाकर करें, लेकिन उसमें थोड़ा मिर्च मसाला या नमक नहीं डाला जाता है। केवल उसमें थोड़ा सा मीठा भोजन बना के करते हैं, जो कि भोग लगाकर ठाकुर जी को आप पा सकते हैं उस दिन। और मैं इसके थोड़ा सा संक्षिप्त इसका कथा मैं आपको बता देती हूँ। रमा एकादशी का कथा है जो, इसका कथा है कि एक मुचुकुंद नाम के प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटा का नाम जो शोभन था उसके साथ कर दिया था। तो एक दिन वो लोग घूमते हुए, जो चंद्रभागा नाम की उनकी पुत्री थी, वो अपने पति के साथ अपने पिता के घर में आई थी। तो उनके पिता का बहुत ही कठोर नियम था कि एकादशी व्रत उनके राज्य में सभी करते थे। इतना कठोर नियम था कि उनके राज्य के जो भी जीव जंतु पशु पक्षी थे वो भी अन्न तक ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन जो शोभन उनका पति था, मुचुकुंद जी का जो वो दामाद था, उन्हें व्रत करने की आदत नहीं थी। लेकिन वहाँ पे जाने के कारण वहाँ पे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा से भोजन मांगा, लेकिन कठोर नियम होने के कारण चंद्रभागा ने कहा कि नहीं, अगर भोजन देने पे उनके पिता कठोर दंड देते हैं और उसे मृत्यु दंड तक दे देते हैं, तो उन्हें उस दिन भोजन उपलब्ध नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें वो व्रत करना पड़ा। किंतु उन्हें जब पारना का समय आया अगले दिन, तो उनके प्राण निकल गए, क्योंकि उन्हें इस सब की आदत तो थी नहीं, तो उनका प्राण निकल गया। तो उन्हें उसके, लेकिन एकादशी व्रत इतना सर्वश्रेष्ठ व्रत है कि इसके व्रत के प्रभाव से उन्हें अगले जन्म में बहुत ही अच्छी सुख समृद्धि प्राप्त हुई। एक जगह के वो जाके राजा हो गए। तो ये जो जो इनके चंद्रभागा जी के पिता थे, उनके ब्राह्मण भ्रमण करते करते वहाँ पे पहुँच गए, और उन्होंने देखा कि जो ये चंद्रसेन जी के जो वो दामाद है, वो तो दूसरे जगह के राजा बन चुके हैं, बहुत समृद्धिपूर्वक सुखपूर्वक रह रहे हैं। उन्होंने आके उनकी बेटी शोभना उनको बताया, तो बहुत खुश हुई और फिर अपने पति से मिलने गई। और पति को वहाँ पे देख के बहुत संतुष्टि हुई, बहुत ही उन्हें सुख मिला, और उन्होंने जितनी भी एकादशियाँ की थी सभी का फल उन्होंने अपने पति को दे दिया, कि ताकि उनका जो वो राज्य है वो चिरकाल तक रहे, और उनका वो लोग उपयोग सुखभोग कर सकें। ये एक संक्षिप्त रूप से मैंने एकादशी का व्रत कहा है। ऐसे ही आपने इतना ध्यानपूर्वक इस बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद।